जब अचार की बात आती है तो मुंह में पानी आ जाता है। और जब आपको अचार की रेसिपी मिल जाए बहुत ही आसान से, जो जल्दी बन जाए और खट्टा खट्टा हो और मज़े मज़े का हो और न्यू स्टाइल में देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो फिर तो क्या ही बात है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा सा जो जल्दी बन जाने वाला अचार, जिसमें आपका ऑयल भी कम जाएगा, आपका टाइम भी कम जाएगा, और जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगी एक, जिससे आपका अचार महीनों ख़राब नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है 250 ग्राम। तो इनको धो के मैंने पंखे के नीचे सुखा दिया था ताकि कोई भी पानी का एक भी ड्रॉप ना रहे। तो उसके बाद हमने इस तरह की इसको कटिंग कर लेनी है। देखें जी, इस तरह करके ये मैं आपको दो बार काट के बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने किस तरह काटी है। देखिए ये जी, इसकी जो डंडल है वो उसको हमने फेंक देना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो बाकी सारी मिर्चों को हमने इसी तरह काट लेना है, आपने भी इसी तरह काट लेना है। और अगर आपके हाथों को मिर्च लगती हो, पहले आप हाथ पे जो है ऑयल लगाएं, फिर आप काटें। उसके बाद एक इस तरह ले लेना है छलनी, तो उसमें हमने हरी मिर्च डाल के तो इसके जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं। हमने सारे नहीं निकालने, हमने आधे निकालने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च होती है, फिर हमें जो खाने में मसला होता है। तो इसलिए ना हमने इसके जो बीज आधे निकाल लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आपने हरी मिर्च के जो बीज हैं आपने नहीं निकालने। तो ये देखिए जी, मैंने जो बीज हैं अलहदा कर लिए हैं, कुछ कटिंग बोर्ड पे चले गए थे, कुछ देखिए इसको चिपक गए हैं इस तरह करके। जब हम इसको लाते हैं तो वो उसको चिपक जाते हैं इस तरह करके ना। तो बीज हमने देखिए जी अलहदा कर ली हैं। एक बर्तन ले लिया, उसमें हमने डाली हैं अपनी हरी मिर्चें, बहुत ही प्यारी सी हरी मिर्चें, और कटिंग इतनी प्यारी है, शक्ल इतनी प्यारी है, खाने में तो और भी मज़ेदार होगी जब हम इसमें सारे डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हमें चाहिए जी सौंफ 2 चम्मच ली है मैंने। राई जो दाना है वो ली है मैंने यहाँ पे 2 चम्मच, ये पीली वाली राई है, सरसों जो होती है। और ये जी है मेथी दाना, ये 1 चम्मच। और कलवंजी चाहिए हमें 1 टीस्पून, और मेथी दाना भी हमने 1 टीस्पून लिया है। सौंफ और राई जो है वो हमने 2 जो टेबल स्पून लिए हैं। ठीक है जी, ये हमने ले लिए मसाले। अब इन सब मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं इनको करना कि काला ना हो, ताकि कड़वे जब काले हो जाएंगे फिर इनका जो टेस्ट होगा वो कड़वा हो जाएगा। इसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें भी कर लेनी है, कलवंजी और राई को भी हमने कर लेना है ड्राई रोस्ट। और इसके बाद हम इन सब मसालों को दरदरा सा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं इसका बनाना मसाला, हमने हल्का हल्का सा खड़ा खड़ा ही इसको तैयार करना है। ये देखिए जी, मैंने सारा मसाला जो कूट लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो इनको अब मैं रखूँगी साइड पे। अब ऑयल ले लिया है मैंने 100 ग्राम, ये सरसों का ऑयल लिया है मैंने, और इसको मैंने गरम कर लेना है। जब हल्का सा धुआं आए तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है। तो फिर जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर हमने जो मिर्चों में मसाले में डाल देना है। तो जो तेल हमारा है अच्छे से गर्म हो चुका है, चूल्हा मैंने कर दिया बंद, हल्का सा धुआं आया था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तो इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना, वरना जल जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा अचार के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने मसाले कूटे थे प्लेट में डाल दिए, जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करके कूटा था, सौंफ वगैरह जो वो। तो उसमें मैं 2 टीस्पून डालूँगी नमक। तो अचार में जो है नमक ज़्यादा जाता है, आपने परेशान नहीं होना, ये अचार को ख़राब नहीं होने देता और सही रहता है। और इसमें जो 1 टीस्पून डाला है मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता, ये हमने सिर्फ कलर के लिए डाला है। अब हमने सबको मसालों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो उसके बाद ये देखिए जी, जो मिर्चें हमने काटी थी, अब इसमें सारे मसाले मैंने जो मिक्स किए हैं अब इसमें डाल देने हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले जो है ना मिर्चों के अंदर चले जाएं, क्योंकि हमने जब इसके बीज निकाले तो वो वहाँ से जगह खाली हो चुकी है। तो उसके अंदर सारे मसाले इसमें चले जाएंगे और बड़े अच्छे से इसको जो है टेस्ट देंगे। फिर इसमें हम जो ऑयल डालेंगे वो अच्छे से जाके बहुत ही मज़ेदार उसको अचार बना देगा। और इसमें एक और चीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे, अपनी वीडियो स्किप नहीं करनी, अपने वीडियो बंद नहीं कर देनी, क्योंकि एंड में हमने ऐसी एक चीज़ डाली है जिससे अचार हमारा एक तो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा बनेगा, और दूसरा जो है कई सालों तक अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। तो वो क्या चीज़ है वो मैं आपको चल के बताती हूँ आगे। तो अभी हमने अचार को ऐसे मिक्स कर लेना है, हमने जो ऑयल सारा डाल दिया है, अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल भी, मसाले पहले हमारे जा चुके हैं मिर्चों के अंदर, अब ऑयल भी अंदर चला जाए। तो ये देखिए जी, अब इसमें एक और चीज़ है मैंने जो बताई थी, क्या चीज़ है वो जी है सिरका। तो यहाँ पे जो 3 टेबल स्पून हमने डालना है सिरका। सिरका जो है अचार हमारे खट्टा करेगा, मिर्चों को खट्टा करेगा, और दूसरा इसको कई महीनों तक ख़राब होने से महफूज रखेगा, बचाएगा। ठीक है जी, सिरका अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 लेमन डाल सकते हैं, वरना अगर आपके पास सिरका है तो सिरका डालिए या लेमन डालिए, कोई मसला नहीं, दोनों का एक ही काम होता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं हल्दी डालना भूल गई थी। यहाँ पे जो 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है,
ये भी अचार के लिए ज़रूरी होती है, टेस्ट भी अच्छा देती है, कलर भी अच्छा देती है और इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो हल्दी भी डालना लाजमी होता है। ये देखिए जी, बाकी हमारा अचार माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए एक जो खाली जार, साफ़ सुथरा, बिल्कुल खुश्क। तो एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए आप, कोई भी सा भी जो आपके घर में अवेलेबल हो। आपने उसमें अपने अचार को डाल के उसको महफूज कर लेना है, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, कोई मसला नहीं है। तो इसको आपने एक दिन धूप अगर आपके घर में आती हो तो आप इसको धूप दिखा दीजिए, अगर नहीं धूप आती तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, चूल्हे के पास रख दीजिए। तो ये आप जो है कई महीने तक इसको इस्तेमाल करें, आपका अचार ख़राब नहीं होगा, आपका अचार जो है बहुत ही मज़ेदार सा रहेगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा ना और ना ही इसका कलर ख़राब होगा। अगर आपको लगे कि आपके अचार के ऊपर ऑयल कम हो गया है तो आपने ऑयल को वैसे ही गर्म करके, जैसे मैंने बताया, आप उस तरह डाल के ऑयल गर्म करके दोबारा ठंडा करके इसमें और डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो ये देखिए जी, न्यू स्टाइल में खट्टा खट्टा सा हमारा अचार तैयार है। तो जब दिल करे अचार खाने को तो आप बनाएं और अपने घर में सेव कर लें और खाएं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।